हरे कृष्णा। तो मैं आपके साथ राधा माधव दास, और आज हम जानेंगे बहुत सारे सैंपल्स कहाँ कहाँ क्या क्या रेडी हो रहे हैं, उनके कलर्स, उनका मटेरियल क्या क्या रेडी हो रहा है। जो हम डिगिंग कर रहे थे वहाँ भी एक मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि ये मिट्टी कहाँ कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज हमें वापस भी कुछ मिट्टी भरनी होगी, तो वो भी हम समझेंगे। जो स्टील्स हैं उसको कैसे हम कहाँ मैनेज कर रहे हैं, कैसे मोल्ड कर रहे हैं, प्लस सैंपल्स भी कैसे हम कहाँ क्या कितना लेवल का हम अप्रूवल के साथ जा चुके हैं, आगे प्रोसीड कर चुके हैं, वो हम समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा, प्लीज कम। कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमें वापस मिट्टी भरना है ना। हाँ। उसके लिए मिट्टी हमने पास में स्टोर किया है। तो मान लो पूरा जो खुदाई कर रहे हैं ये अराउंड 4000 ट्रक्स है। ओके। तो 1500 ट्रक्स मिट्टी हमें वापस चाहिए, भरने के लिए। वापस भरने के लिए। ओके। तो 2500 ट्रक्स हम बाहर दे रहे हैं ओके। और 1500 ट्रक्स जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं। ओ, ये हाँ, पूरा रोड जाने वाला है प्रभु। ये पूरा रोड है। ये कृष्ण बलराम मार्ग जो है ना, हम्म। ये कंटिन्यू होगा। काफी बड़ा रोड है लेकिन ये हाँ, वो तो सब बिल्डिंग्स बनने के बाद आपको छोटा ही लगेगा। ऐसे ही लगने लगेगा। यहाँ के मिट्टी में थोड़ा अजीब तरीके का मिट्टी है। इसमें पानी अगर नहीं है हम्म। तो बिल्कुल ही पाउडर जैसा हो जाएगा, है ना। और जब कंप्लीट पाउडर। जब तक पानी नहीं मिलेगा इसमें, हाँ। स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा है। वो मिट्टी जब खोदते हैं ना तो इतना आसानी से खुदती नहीं है। ऑलमोस्ट पत्थर का, सॉफ्ट रॉक का जैसे तोड़ने का जैसा रहता है, क्योंकि ये क्ले सॉइल है, क्ले मिक्स्ड सैंड, सैंड है ये। ओ। और बोलते हैं कि पूरा जयपुर में मिट्टी अलग है, जगतपुरा का मिट्टी थोड़ा अलग है। ओहो, तो इसलिए जब यहाँ काम करते हैं ये तो तो स्पेशल हो गया थोड़ा। कुछ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स गड़बड़ भी कर देते हैं, अच्छा। क्योंकि जयपुर का सॉइल मान के चलते हैं, ओ। यहाँ का सॉइल अलग है। तो यहाँ का आ, अच्छा है, स्पेसिफिकली टेस्ट कराए तो, स्पेशली अपने जैसा बिल्डिंग्स है ना। हम्म। तो यहाँ हम पूरा 1500 1500 ट्रक्स, ट्रक। अभी तो अराउंड 800 ट्रक्स आ गए हैं। ओ, बहुत बड़ा स्पेस लग रहा है पीछे तक काफी। तो आ, यहाँ जो लोग हैं, जिन जिन का लैंड्स है यहाँ, हम्म। उनसे बात करके फिर हम यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पूरा स्टॉक होगा। तो काफी हाइट ज्यादा नहीं कर सकते ना, इसलिए फैला के रखा है। ओके। हम्म। इसके उस तरफ एक्सकवेशन चल रहा है और इस तरफ हमने पूरा स्टील प्रिपरेशन यार्ड बना लिया है। तो जैसे ही एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रेडी हो रहा है, ये सब मटेरियल अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो वो आपने टावर क्रेन देखा था ना, वो टावर क्रेन इस तरीके से लगा हुआ है कि यहाँ से मटेरियल उठा के सीधा डंप वहां दे सकता है। अंदर, जहाँ जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे दे देगा। पहले ऐसा होता था कि सीमेंट मिक्सचर सेम लोकेशन पर ही तैयार किया जाता था, राइट। कंक्रीट मिक्सचर। और 50 लोग रहते थे मटेरियल को ऊपर पहुंच। अरे बजरी को छानने वाले बजरी को छानने वाले, सीमेंट मिक्स करने वाले, वो मेजरमेंट्स कितना इसमें सीमेंट डलेगा कितना, वो अलग टीम है। क्या बोलते हैं उसको, वो तसले उठाने वाले अलग लोग हैं, ट्रांसफर करने वाले अलग लोग हैं। सो इट हैज बिकम टोटली डिफरेंट पार्ट की, मतलब पूरा बल्क में मिक्सचर तैयार होता है, आपको जिस रिक्वायरमेंट में चाहिए ट्रक भर के आ जाता है। बस पहले जो 50 60 70 लोग काम करते थे, अब 10 लोगों में हो जाता है काम। ये पत्थर के लिए छोड़ा है ना ब्रो। हाँ, नीचे पत्थर होगा, पर पेंट हो जाएगा। एक ट्रायल कर रहे हैं। ओ, अच्छा, बहुत अच्छा है तो। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको? मतलब उतना नहीं कहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा स्पेस होता ही है, बट स्टिल प्लेन दीवार से तो बहुत अच्छा है। हम्म। तो जस्ट एक सिंपल टेक्सचर से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बेसिकली क्या है, ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं ना, हम्म। ये पत्थर में डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं। ये सीएनसी मशीन्स वगैरह होते हैं जो ये डिजाइन्स बनाते हैं, है ना। तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पीसेस बच गए हैं,
उनको हम जस्ट एक ट्रायल कर रहे थे। अच्छा। पैसेजेस तो बड़े बड़े हैं, हम्म। प्लेन पत्थर लगे और उसके बीच में कुछ ये लगे तो ज्यादा। थोड़ा डिवोशनल टाइप का, जैसे कोई रंगोली का डिजाइन है, फूल पत्ती का डिजाइन है। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो ये अगर सैंपल देखोगे, ये उनके पास कोई टूटा पत्थर था, ओ, उस पे क्रैक्स हैं, वो सब है। तो हमने उसी को लगाया देखने के लिए कि कैसे लगेगा। पूरा जब रेडी हो जाएगा ना, हाँ। तो थोड़ा एक बार देख लेंगे। अगर अच्छा लगा तो ये कंटिन्यू होगा सब जगह में, ओ, अलग अलग डिजाइन होगा। बट ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। एक पैनल मिला था जिसमें बीच में लक्ष्मी थी, दोनों तरफ हाथी थे। तो ओह, उसको काट के हमने एक्सपेंड कर दिया। एक हाथी यहाँ है, एक एक वहां। हाथी वहां जाएगा, बीच में लक्ष्मी जी आ जाएंगे। तो अभी हमने पूरा फिनिशेस का काम शुरू किया है। तो कुछ सैंपल्स भी हमने करना शुरू कर दिया। तो जैसे स्टेयरकेस पे किस तरीके का पत्थर लगेगा, तो हमने वो एक सैंपल बनाया था। तो ये डार्क कलर थोड़ा डार्क हो गया था, तो आर्किटेक्ट ने दूसरा सैंपल करने के लिए बोला। तो ओके। दूसरे सैंपल में डार्क कलर स्टोन कम है और लाइट कलर स्टोन ज्यादा है। ओके। तो ये अप्रूव हो गया। ओह, तो अब इसको हम इट इज कंटिन्यू लुकिंग करेंगे मोर। एलिगेंट। तो स्टेयर्स भी हुए हैं, अभी थोड़ा सब पॉलीथीन से कवर कर दिया है, ओके। इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये लाइट कलर है और वो हाँ, डार्क कलर है, दिख रहा है। राइट। बट पॉलीथिन से कवर है, सो हाँ, नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली। तो ऐसे ही हर जगह के लिए हमने अलग अलग सैम्पलिंग। अलग अलग सैम्पलिंग्स किया है। वो तो हो गया स्टेयरकेस के लिए। वो स्टेयरकेस है जहाँ से गेस्ट्स अंदर आते हैं, तो वहाँ ग्रेनाइट लगाया है। और ये पैसेजेस हैं, सर्विस पैसेज है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर का ये मेन पैसेज है। अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में पूरे किचन्स हैं और राइट साइड में कन्वेंशन हॉल है। तो यहाँ जो भी खाना बनेगा वो कन्वेंशन हॉल डाइनिंग एरियाज वगैरह में ले जाना है, तो यहाँ से लेके चले जाएंगे। यहाँ ट्रॉली मूवमेंट होगा। तो यहाँ हमने कोटा स्टोन लगाया है। रफ सरफेस होना है थोड़ा ऐसा। रफ सरफेस नहीं, रफ यूज रफ यूज। के लिए सरफेस है। तो ये कोटा स्टोन लगाया है और दीवार पे भी हमने टाइल्स लगा दिया है। और ऊपर एक स्ट्रिप है। हाँ, वो प्लास्टर पेंट होगा और टाइल्स होगा, उसके बीच में एक सेपरेशन है। क्रैक्स वगैरह आएंगे तो वो चिप जाएंगे इसी में। ओके। तो अभी टाइल्स नहीं लगा रहे हैं, अभी हम ग्रेनाइट स्टोन लगाएंगे। ओके। हम्म। तो ऐसे ही अलग अलग जगह में सैम्पलिंग हमने शुरू कर दिया है। जो मंदिर में जो डोर्स वगैरह लगेंगे उसका भी सैंपल्स आना शुरू हो गया। ये फायर फाइटिंग का सामान है, पाइप ये एंड ऑल, हाँ, पेंटिंग। ये पूरा जो एमईपी का सर्विसेज होंगे उसके लिए। तो बेसमेंट्स में हमने पाइप्स का काम शुरू कर दिया, तो यहाँ उसका पूरा प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ हो रहा है। ओके। ये तो सैंपल भी रखे। स्टॉक वगैरह हमने वहाँ रख लिया है। और पहले एक सैम्पलिंग होता है। जैसे ये सैंपल बनाया है, एमएस का पाइप है, उसके ऊपर पहले प्राइमर किया है। ये एमएस का ये हाँ, प्राइमर है एंड देन फिर रेड पेंट। पेंट। तो ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद ये क्वालिटी के लिए है। जब भी टेस्ट करेंगे तो ये सैंपल स्टैंडर्ड जो हमने अप्रूव किया है वो रखा हुआ है, उसके बेसिस पे दूसरे पाइप्स भी कंपेयर हो जाएंगे। ओके। तो जो वेल्डिंग करने के लिए भी आते हैं उनसे भी हम पहले टेस्टिंग करवाते हैं, वो वेल्डिंग भी चेक होता है। फिर एक एक पाइप का मेजरमेंट हो गया, राइट, ये देखेंगे तो बिल्कुल एक एक पाइप मेजर्ड है। मेजर करने के बाद इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है। एल्बोस वगैरह लगा के उन्होंने वेल्डिंग कर दिया है। और वेल्डिंग करने के बाद पेंट हो जाएगा। पेंट होने के बाद जाके लगेगा, असेंबल हो जाएगा। असेंबल होगा। तो कॉर्नर्स में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि वेल्डिंग करना है ना, यस यस। इसके लिए। वेल्डिंग होने के बाद फिर वो पेंट हो जाएगा, ये छोटा सा एरिया। फायर फाइटिंग का जो पाइपलाइन है वो भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से, विद इन 2 months 3 months। हाँ, तो वो तो पैरेलल सर्विस है ना। हाँ। आ, एक सीलिंग में हाँ, ऊपर के फ्लोर के ड्रेन्स आएंगे, ओह या राइट। या
इस फ्लोर के इलेक्ट्रिकल लाइंस आएंगे, इस Fire फ्लोर fighting के का? फायर फाइटिंग है, और इस फ्लोर का डक्ट्स होंगे फ्रेश एयर के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, और जो टॉय प्लम्बिंग के लाइंस होंगे। ये तो ड्रेन लाइंस हैं, पोर्टेबल वाटर लाइंस होंगे, और वाटर लाइंस भी अलग अलग होते हैं। वाटर there लाइन are some more sample? यहाँ तो कुछ स्टोन के सैंपल्स वगैरह हैं, बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। Okay. तो कुछ सैंपल्स रखे, जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ सब सैंपल्स घुसा कर रखते हैं। तो एक छोटा सा झलक हमने देखा सैंपल्स का। ये तो 2% ऑफ द सैंपल्स हैं, अभी बहुत सारे सैंपल्स आने वाले हैं। तो जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है फिनिशेस का। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो हम सब अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। हम अपने डोनर से, अपने वेल विशर से, और मार्केट में जो बेस्ट जो लोग हैं अपने अपने फील्ड्स के, उन सब से हम सैंपल्स वगैरह लेना शुरू कर दिया है, उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। सैंपल्स अप्रूवल होते होते फिर फाइनल हो जाएगा, फिर मास लार्ज क्वांटिटी में वो मंगवा के हम इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो हमारे जर्नी में आप सब बने रहें, और धीरे धीरे आगे हम और बहुत सारे चीज़ें दिखाते जाएंगे। हरे कृष्ण। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा साथ ही साथ। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ देखी प्रोग ऑफिस में। ये आई गेस मार्बल का है, मार्बल का है। एंड मार्बल का पूरा स्टोन है, राधा कृष्णा का है। एंड देन प्रभुपाद का एक एलिमेंट है। ये किस में होगा प्रो? ये ब्रास में है। ब्रास में प्रभुपाद का डीटी है, वुडन के ऊपर। एंड छोटे छोटे 3D मॉडल्स हैं टेम्पल के, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में। लाइकवाइज लोटस मुझे मिला, और एक मुझे ये मिला। ये गजेंद्रा वाला है, अगर आप गौर से देखेंगे। गजेंद्रा इज ऑफरिंग फ्लावर टू द लॉर्ड। ये सब एलिमेंट्स हैं जो मंदिर में कहीं ना कहीं लगाने के लिए प्लान है। प्लान है। तो उसका मॉकअप्स के लिए एक छोटा सा सैंपल पीसेस वगैरह हमने बनवाया है। वो हाथी भी देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटेड है। जैसे आप वो मंदिर के मॉडल्स देख रहे हैं ना, हाँ, ये मंदिर का मॉडल 3D देख रहे हैं। प्रिंटिंग। ये जो मंदिर का मॉडल है ये तो प्लास्टिक है, ओके। राइट। 3D प्रिंटेड है ये। 3D प्रिंटेड के बाद ये कॉपर प्लेटिंग किया है इसमें। ये तो बहुत अच्छे से आया नहीं है, बट दिस इज टू गुड। राइट। दैट इज सिल्वर। अच्छा। ये देखो, अंदर प्लास्टिक है, 3D प्रिंटेड है, पतली सी लेयर चढ़ाया है उसको, पतली सी लेयर चढ़ाई है सिल्वर का। तो ऐसे सैंपल्स जो मार्केट में कुछ कुछ मिलते रहते हैं, तो पूरा सिल्वर का तो बना नहीं सकते, तो सैंपल बनाने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।